अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि अलजिजिक अक तैमूर को लेकर एक बड़े से दरख्त के पास पहुंच गई थी ताकि उससे मुकाबला कर सके। इस एपिसोड के आगाज़ में अलजिजिक कहती है, यह आपके महारत दिखाने का वक्त है काई सिपाही, हारने से पहले अपना नाम बता दें ताकि मैं जान सकूं कि हारने वाले का नाम क्या था। तो अक तैमूर कहता है, मैं गुंदू साहब का बेटा अक तैमूर हूँ। यह सुनकर अलजिजिक कहती है, शुक्रिया अक तैमूर साहब। फिर वो अपने घोड़े को भगा देती है, जबकि अक तैमूर वहीं खड़ा रहता है और घोड़े से उतरकर देखता है तो खराब जीन की वजह से घोड़े का खून बह रहा था। यह देखकर वो थोड़ा परेशान होता है और फिर दोबारा घोड़े पर सवार होकर अलजिजिक के पीछे रवाना हो जाता है। कुछ देर बाद अलजिजिक वापस कबीले में पहुंच जाती है और ज़ाहिरी तौर पर वो रेस जीत जाती है। इतने में अक तैमूर भी वापस पहुंच जाता है और घोड़े से उतरकर खड़ा हो जाता है। तो अलजिजिक कहती है, आपने देखा मालून खातून, आपको पसंद न आने वाली जीन से आपके माहिर सिपाही को शिकस्त दी। मालून खातून कहती है, माशाल्लाह अलजिजिक, बिल्कुल देख लिया, तुम बहुत माहिर शाहसवार हो, लेकिन अभी तुम नई घुड़सवार हो, तुम्हें अपने साथी के घोड़े का जख्म नजर नहीं आ रहा। अक तैमूर के पीछे रहने की वजह इसका रहम है। घोड़ा जंग में सिपाही का पर बन जाता है, अगर वो टूट जाए तो क्या होगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। उस्मान और उसके साथी कुंसुतुनिया के बहुत करीब पहुंच चुके थे। बोरान जरकुताई को कहता है, भाई क्या तुम चाहते हो कि इन बुर्जों से अजान की सदाएं बुलंद हों। तो जरकुताई कहता है, इंशाल्लाह भाई, इससे अच्छी आरजू और क्या हो सकती है, हमारे जहाद का यही मकसद है। फिर उस्मान कहता है, अगर हम एक परचम तले मुतहद रहे और मिलकर कोशिश की तो ज़रूर अजान की सदाएं बुलंद होंगी। कुछ देर बाद उस्मान और उसके सिपाही कुंसुतुनिया के साहिल पर पहुंच जाते हैं। कोनूरत वहां पहुंच चुका था और वो उन्हें लेकर आगे बढ़ जाता है। यहाँ उन्हें एक आदमी छुप कर देख रहा होता है। फिर वो आहिस्ता से कहता है, कुंसुतुनिया में खुश आमदीद उस्मान। दूसरी तरफ ओक्तम कबीले में बेंगे खातून काफ़ी गुस्से में नजर आ रही थी। ओक्तम पे उसकी वजह पूछता है तो बेंगे खातून कहती है, मालून खातून खेमे से महल में क्या मुंतकिल हुई, बहुत गुरूर आ गया है उसे। उसने कबीले के लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा किया, उसने हमारे सामान में ऐब निकाल दिया। यह सुनकर ओक्तम बे कहता है, देखो खातून, बाजार में भेजे जाने वाले सामान का उस्मान साहब बहुत ख्याल रखते हैं, सामान में कोई कमी ना रहने देना और बाजार में बेहतरीन सामान भेजना। यह सुनकर बेंगे खातून मजीद गुस्से में आ जाती है। दूसरी जानब कोनूर अल्प उस्मान और उसके साथियों को लेकर एक खुफिया जगह पर पहुंच जाता है। इधर ओक्तम कबीले में शाम का खाना शुरू हो चुका था। खाने में बहेंदर बे और बेंगे खातून का भाई बातुर भी शामिल थे। इस दौरान ओक्तम बे उस्मान के कहने के मुताबिक बातुर को सरहद पर जाने और उसे अच्छे तरीके से फ़र्ज निभाने की हदायत देता है। इधर कुंसुतुनिया में कोनूर अल्प उस्मान को एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि कमांडर सांतु यहाँ से गुजरेगा, जो कि शहंशाह अंद्रे निकोस को मारने का मंसूबा रखता है। इसके बाद कोनूर एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि शहंशाह यहाँ बैठेगा और आप शहंशाह के करीब एक जगह पर बैठेंगे। इस तरह शहंशाह को बचाने की मनसूबाबंदी मुकम्मल हो जाती है। दूसरी तरफ महल में कांता एक आदमी से पूछ रहा था, क्या पोप मेरी मदद के लिए तैयार हैं। तो आदमी कहता है, पोप उस शख्स की मदद करेगा जो दोबारा रोम की हिफाजत करेगा। क्या आपका मंसूबा तैयार है। तो कांता कहता है, हमेशा से तैयार है। शहंशाह कल मैदान में मारा जाएगा, रोम दोबारा जिंदा होगा। तुर्कों का डरावना ख्वाब अभी शुरू हुआ है। इतने में कमांडर सांतो भी वहाँ पहुँच जाता है। तो कांता कहता है, कमांडर सांतो रोम के मफादात का ख्याल रखने वाला सच्चा सिपाही है, मैदान में हमारी खिदमत करेगा। जब तक मैं उस्मान से अपनी छीनी गई ज़मीनें वापस नहीं ले लेता तब तक नहीं रुकूंगा, मैं आपके लिए फतह लाऊंगा। इधर यैनी शहर में अलाउद्दीन बहुत उदास बैठा था। यह देखकर बाला खातून उसके पास आ जाती है और उसकी उदासी की वजह पूछती है। तो अलाउद्दीन कहता है, वालिदा, मैं अपने भाई की तरह तलवार नहीं उठा सकता और बाबा की तरह मजबूत नहीं हूँ, मैं कमज़ोर और लागर दिखाई देता हूँ। इस हालत में मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। यह सुनकर बाला कहती है, यह तुम कैसी बात कर रहे हो, देखो मेरी 5 उंगलियां हैं, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इन सब की जिम्मेदारी दूसरी से मुख्तलिफ है। तुम तो बहुत खूबसूरत अंदाज में तलवार उठाते हो, फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो अलाउद्दीन कहता है, नहीं वालिदा, मैं नहीं उठा सकता और हान भाई हर दफ़ा मुझसे जीत जाते हैं, हर मश्क में मेरे हाथ से तलवार गिरा देते हैं, कुछ भी कर लूँ मैं उनसे नहीं जीत सकता वालिदा, मैं कमज़ोर हूँ। यह सुनकर बाला कहती है, तुम कमज़ोर और लागर नहीं हो, जालिम के सामने खड़ा होने का हौसला तुम्हारे अंदर मौजूद है बेटा। इंसान अपनी कलाई से नहीं बल्कि दिल से ताकत हासिल करता है। तो अलाउद्दीन कहता है, अगर ऐसी बात है तो बाबा ने मुझे वजीफ़ा क्यों नहीं सौंपा और हान भाई की निस्बत मुझ में क्या कमी है वालिदा। बाला कहती है, क्या तुम अपने भाई से हसद करते हो। ये सारी बातें ओरहान बाहर दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था। हसद की बात सुनकर वो वापस मुड़ जाता है और कहता है, मैं अपने भाई को खुश करने के लिए तोहफा लाया था, मगर वो तो मुझसे हसद करता है। ये कहकर ओरहान वहाँ से चला जाता है। इधर अलाउद्दीन कह रहा था, हसद नहीं है वालिदा, ओरहान भाई को वजीफ़ा मिलने पर सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी है, बाबा मुझे कमज़ोर और नामुकम्मल देखते हैं। यह कहकर अलाउद्दीन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। उस्मान और उसके साथी कुंसुतुनिया में मौजूद थे और कोनूर अल्प की हदायत के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे।
एक जगह रुक कर उस्मान कहता है, आज सिर्फ लड़ने वालों का खून नहीं बहेगा, उनकी नीयतें और चालें मुख्तलिफ हैं, मगर उनकी चालें बिगाड़ने के लिए हमने बहुत तवील सफ़र तय किया है। ये कहकर वो दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। इधर अख्त तैमूर को वो ख्याल आ रहा था जब अल-जिजिक उससे मुकाबला कर रही थी। इतने में एल्गिन खातून उसके पास आ जाती है और कहती है, सुना है तुम अल-जिजिक से हार गए, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने बहादुर जंगजू अख्त तैमूर साहब एक नौजवान लड़की से कैसे शिकस्त खा गए। तो अख्त तैमूर कहता है, इसे शिकस्त का नाम नहीं देते, वो मुझे हराने के लिए बहुत पुरजोश थी, वो दुखी ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया। यह सुनकर एल्गिन कहती है, इसका मतलब आपको लड़की से प्यार हो गया। तो अख्त तैमूर कहता है, यह आप कैसी बात कर रही हैं, क्या एक ही मुलाकात में ऐसा हो सकता है? लड़की का दिल क्या चाहता है ये हम नहीं जानते। एल्गिन खातून हंसते हुए कहती है, यानी अगर उसके दिल में कोई और नहीं है तो फिर प्यार हो सकता है। तो अख्त तैमूर कहता है, हाँ हो सकता है। यह सुनकर एल्गिन खातून बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद ओरहान को कराजैसे रवाना करने के लिए मालून खातून और दूसरी खवातीन उसे अलविदा करती हैं। ओरहान अपनी बहन फातिमा को अपना एक पसंदीदा खंजर पेश करता है जो पहले वो अलाउद्दीन को देना चाहता था। इसके बाद वो एक नज़र अलाउद्दीन को देखता है और फिर अपने घोड़े की तरफ बढ़ जाता है, जबकि अलाउद्दीन अफसुर्दा हालत में उसे जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद कुंस्तुनिया के एक मैदान का मंजर सामने आता है जिसमें बहुत से लोग जमा थे। नाज़रीन, ये वही मंजर है जो आपने पहली एपिसोड के शुरू में देखा था। इसमें कैदियों और शहंशाह के जंगजुओं के दरमियान एक लड़ाई करवाई जाती है और कैदी अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ते हैं। इन कैदियों में उस्मान का एक खास सिपाही तुरान भी शामिल था, जबकि उस्मान और उसके साथी भेस बदल कर वहाँ मौजूद थे और ये सब देख रहे थे। इसी दौरान एक आदमी और एक औरत छुप कर उन पर नजर रखे हुए थे क्योंकि वो उस्मान को पहचानते थे। कुछ देर बाद शहंशाह आंद्रे निकोस सामने आता है तो सब लोग पुरजोश होकर उसका नाम पुकारने लगते हैं। इसी दौरान एक आदमी जिसका नाम कांता था वो आहिस्ता से कहता है, दिन के इख्तिताम पर तुम लोग मेरा नाम पुकारोगे। इसके बाद शहंशाह आंद्रे निकोस सबसे मुखातिब होकर कहता है, मनसूख शुदा खेल वापस आ गए क्योंकि रूम को जंग के लिए तैयार रहना है, रूम की ताकत भी दोबारा वापस आएगी। यह कहकर शहंशाह अपने तख्त पर विराजमान हो जाता है और फिर लड़ाई शुरू करने का इशारा कर देता है। इशारा मिलते ही शहंशाह के जंगजुओं और कैदियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि शहंशाह बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हुए ये सब देखने लगता है। इसी दौरान कमांडर सांतो अंदर की तरफ जाता है तो उस्मान आहिस्ता से कहता है, गद्दार अपनी बिल में दाखिल हो गया।